हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज छोटा सा निबंध जो कि छठ पूजा पर करेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जो कि हमारा हेडिंग है छठ पूजा, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ हम लोग लिखें कि छठ पूजा इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। तो इसका हिंदी होगा कि छठ पूजा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। चलिए इसका हिंदी लिखते हैं हम लोग इस साइड। छठ पूजा फिर दूसरा पॉइंट होगा कि इट इज़ मेनली celebrated in बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ लिखा गया है इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए इसका हिंदी लिखते हैं हम लोग इस साइड। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तुम लोग दूसरा पॉइंट नोट कर लिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट होगा इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 6th डे आफ्टर दिवाली। इसका हिंदी होगा यह दिवाली के बाद छठे दिन को मनाया जाता है। चलिए इसका हिंदी हम लोग लिखते हैं। यह दिवाली के बाद छठे दिन मनाया जाता है।
अब यहाँ हमारा चौथा पॉइंट होगा, इट इज 4 डे, इट इज ए 4 डे लॉन्ग फेस्टिवल। यहाँ हम लोग लिखें इट इज ए 4 डे लॉन्ग फेस्टिवल, यानी इसका हिंदी हुआ यह 4 दिन तक चलने वाली त्यौहार है। यह 4 दिन तक चलने वाली त्योहार है। चलिए, हमारा चौथा पॉइंट यहाँ तक कंप्लीट हुआ। पहला पॉइंट हमारा था कि छठ पूजा इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, यानी छठ पूजा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। सेकेंड पॉइंट है इट इज मेनली सेलिब्रेटेड इन बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग नोट किए, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 6th डे आफ्टर दिवाली। यह दिवाली के बाद छठे दिन को मनाया जाता है। और हमारा चौथा पॉइंट है इट इज ए 4 डे लॉन्ग फेस्टिवल। यह 4 दिनों तक चलने वाली त्यौहार है। तो 4 पॉइंट यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, जिसका हिंदी उस साइड लिखा जा चुका है। चलिए, अब हमारा 5वां पॉइंट होगा छठ इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस in a year। first time चैती छठ and second time कार्तिक छठ। कार्तिक छठ। चलिए, यहाँ हम लोग लिखेंगे कि छठ इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस इन ए ईयर, जिसका मतलब हुआ कि छठ एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक बार छठ कितने बार होती है, 2 बार होती है, जिसमें फर्स्ट टाइम यहाँ लिखा गया कि फर्स्ट टाइम चैती छठ, यानी प्रथम बार जो छठ होती है, पहला छठ जो होता है, जो कि चैती छठ जिसको कहते हैं, क्योंकि ये चैत के महीना में होता। और सेकेंड बार जो छठ होता है एंड सेकेंड टाइम कार्तिक छठ, और दूसरी बार जो छठ होती है उसे कार्तिक छठ कहते हैं, क्योंकि ये जो दोबारा जो छठ होती है जो कार्तिक के महीनों में होती है। चलिए, ठीक, तो यहाँ तक हम लोग जान गए कि छठ कितने बार आती है साल में, तो 2 बार आती है। प्रथम बार चैत के महीनों में और दूसरी बार कार्तिक के महीनों में, इसलिए प्रथम बार वाले को कहा जाता है चैती छठ और सेकेंड बार वाले को कहा जाता है कार्तिक छठ। चलिए, इसका हिंदी हम लोग इस साइड लिखते हैं। छठ एक वर्ष में 2 बार आती है। प्रथम बार
चैती छठ तथा दूसरी बार कार्तिक छठ कहा जाता है। तो चलिए हम लोग लिख लिए कि छठ एक वर्ष में 2 बार आती है। प्रथम बार चैती छठ और दूसरी बार कार्तिक छठ कहा जाता है। छठा पॉइंट होगा ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल people observe fast for 3 days। तो चलिए हमारा छठा पॉइंट यहाँ हुआ कि ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल पीपुल ऑब्जर्व फास्ट फॉर 3 days। इसका मतलब हुआ कि इस त्यौहार के दौरान लोग 3 दिनों के लिए उपवास रखते हैं। तो इस त्यौहार में लोग 3 दिन तक उपवास करते हैं यानी उपवास रखते हैं। तो चलिए इसका हिंदी हम लोग लिखते हैं। इस त्यौहार के दौरान लोग 3 दिनों के लिए उपवास रखते हैं। तो यहाँ कंप्लीट हुआ तीसरा पॉइंट कि इस त्यौहार के दौरान लोग 3 दिनों के लिए उपवास रखते हैं। हमारा 7वां पॉइंट होगा कि लॉर्ड सूर्य एंड गॉडेज छठी मैया इज सेलिब्रेटेड worshipped during this फेस्टिवल। तो चलिए हम लोग इसमें हिंदी करते हैं कि लॉर्ड सूर्य और गॉडेज छठी मैया यानी भगवान सूर्य और देवी छठी मैया को इस त्यौहार के दौरान पूजा किया जाता है। तो इस त्यौहार में सूर्य और छठी मैया की पूजा किया जाता है। तो चलिए हम लोग हिंदी इसका लिखते हैं इस साइड कि भगवान सूर्य तथा छठ माता की पूजा इस त्यौहार के दौरान किया जाता है। तो यहाँ 7वें पॉइंट में हम लोग जाने कि मतलब इस त्यौहार में यानी छठ में यानी भगवान सूर्य और छठ माता की पूजा किया जाता है। चलिए अब इसके बाद हमारा 8वां पॉइंट होगा कि इन दिस फेस्टिवल setting
सेटिंग एंड राइजिंग, सेटिंग एंड राइजिंग सन इज वर्शिप्ड। यानी यहाँ हम लोग लिखें कि इस त्यौहार में, इन दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार में डूबते हुए और उगते हुए सूर्य की पूजा किया जाता। यानी सूर्य, यानी भगवान सूर्य की पूजा हम लोग कब करते हैं? जब वो अस्त होते हैं यानी डूबते हैं, और जब वे उदय होते हैं यानी उगते हैं। यानी डूबते समय और उगते समय भगवान सूर्य की पूजा किया जाता है। चलिए लिखते हैं हम लोग, इसका हिंदी लिख लेते हैं। इस त्यौहार में, इस त्यौहार में डूबते तथा उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। चलिए अब हम लोग 9वां पॉइंट करेंगे। हमारा 9वां पॉइंट होगा छठ पूजा symbolize the importance of sun। हम लोग छठे पॉइंट में लिखें, 9वें पॉइंट में लिखें कि छठ पूजा सिम्बोलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सन। तो यहाँ हिंदी हो जाएगा कि छठ पूजा, फिर देखिए यहाँ हिंदी जो करिएगा आप, देखिए यहाँ पे ऑफ, आपको हम लोग पीछे वाले वीडियो में भी बताए थे कि ऑफ जहाँ भी देखिएगा, तो ऑफ जहाँ भी देखिएगा तो हिंदी करिएगा तो पीछे से स्टार्ट करिएगा। तो पहले हम लोग बोल देंगे कि छठ पूजा। अब देखिए हिंदी करिएगा तो पीछे से, पहले सन। तो छठ पूजा सूर्य के महत्व को बताता है, या कह सकते हैं कि छठ पूजा सूर्य के महत्व का प्रतीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 9वें पॉइंट में, छठ पूजा सूर्य के महत्व का प्रतीक है। तो यहाँ हमारा 9वां पॉइंट कंप्लीट हुआ। स्टार्ट। चलिए अब हमारा यहाँ 10वां पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट होगा, ए स्वीट डिश ठेकुआ, ए स्वीट डिश ठेकुआ हैज the most value of this festival। चलिए यहाँ हमारा 10वां पॉइंट है कि ये स्वीट डिश ठेकुआ हैज़ द मोस्ट वैल्यू ऑफ दिस फेस्टिवल। स्वीट डिश मतलब मिष्ठान जिसको कह सकते हैं, यानी मीठा भोजन जो कि ठेकुआ है। तो जो इसका जो है कि छठ पूजा में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यही हम लोग लिखें कि ये स्वीट डिश ठेकुआ हैज़ द मोस्ट वैल्यू ऑफ दिस फेस्टिवल, यानी मिष्ठान ठेकुए का इस त्यौहार में बहुत अधिक वैल्यू है। तो चलिए हम लोग इसका हिंदी लिखते हैं 10वें पॉइंट का, मिष्ठान जैसे ठेकुआ का इस त्यौहार में बहुत अधिक मान्य है, बहुत अधिक मान है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि मिष्ठान जैसे ठेकुआ इस त्यौहार का
मिष्ठान जैसे ठेकुआ का इस त्यौहार में बहुत अधिक मान है। तो जैसे देखिए कि छठ पूजा में कुछ हो या ना हो, लेकिन ठेकुआ का होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब सभी के पास होता है, या तो वो छठ करने वाले अमीर हो या फिर गरीब हो, तो प्रसाद के रूप में ठेकुआ को ज़रूर शामिल किया जाता है, इसे ज़रूर बनाया जाता है। तो इसीलिए ठेकुआ को मोस्ट वैल्यू दिया गया, बहुत अधिक मान दिया गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा छठ पूजा पे ए से कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसको पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो लास्ट